हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे सम सीरीज़। अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे आज सम सीरीज़। सम सीरीज़ में सम थ्री टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है सम, देन सम इफ़, देन सम इफ्स। वन बाय वन हम सभी को सीखते हैं। सबसे पहले हम सम, ये हमारे पास एक रो डाटा है जिसमें हम सब ये सारे फार्मूलाज की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सम इज इक्वल टू सम ब्रैकेट। सम होता है सिंपल, आप वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए आप इसका यूज़ करते हो। एरिया हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन प्लस प्रेस एंटर। सम की शॉर्टकट की होती है अल्ट इज इक्वल टू। अल्ट के साथ अगर आप इज इक्वल टू प्रेस करते हो तो आप सम का यूज़ कर सकते हो, देन ब्रैकेट, देन प्रेस एंटर। इसके बाद आता है अगर हमारे पास सिंगल कंडीशन गिवन हो, जैसे हमें किसी हमें यहाँ पर रो डाटा में दिख रहा है हमारे पास स्टोर नेम गिवन है, तो हमें रिलायंस स्मार्ट की सेल को हमें बताना है कि कितना एक रिलायंस स्मार्ट से कितनी सेल हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सिंगल कंडीशन है, हम सेल्स किसकी ऐड करेंगे, जो रिलायंस स्मार्ट है, जो स्टोर नेम क्या है रिलायंस स्मार्ट, सिर्फ उसी की सेल्स ऐड होगी। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इज इक्वल टू सम इफ। सिंगल कंडीशन के लिए सम इफ लगता है और मल्टीपल कंडीशन के लिए सम इफ्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम इफ। इसमें सबसे पहले हमें बताना है रेंज। रेंज में हम बताते हैं जैसे एक पर्टिकुलर एरिया बताना है जहां पर आप क्या ढूंढ रहे हो, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होती है, हमारी कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारी, रिलायंस स्मार्ट। अब रिलायंस स्मार्ट क्या है, स्टोर नेम है, सिटी है, रीजन है, एसएपी नेम है या सेल्स है हमारी। तो स्टोर नेम है, तो हम इसमें क्या सेलेक्ट करेंगे, स्टोर नेम। फिर कॉमा नहीं है कि इसमें क्राइटेरिया क्या है, तो आपने यहाँ पर अगर रिलायंस स्मार्ट आपको गिवन है तो आप यहाँ पर डबल कोट में रिलायंस स्मार्ट लिख दोगे। देन कॉमा। फिर आपको बताना है सम रेंज। अब सम रेंज आपकी क्या है, सम रेंज जहाँ पर हमें सेल्स बतानी है इसकी टोटल, तो हम क्या करेंगे, एरिया सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन प्रेस एंटर। तो इसमें हमें पता चल जाएगा रिलायंस स्मार्ट की, हमें सेल पता चल जाएगी, जो रिलायंस स्मार्ट स्टोर है सिर्फ उसी की सेल कितनी हुई है वो हमें पता चल जाएगी। इसके लिए यूज करते हैं हम सम इफ। एक बार हम दोबारा देखते हैं, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट। अब हमें इस बार क्या सेलेक्ट करना है, इस बार हमें बतानी है कैलकुलेट द टोटल सेल ऑफ कोलकाता। अब कोलकाता क्या है, हमारा स्टोर नेम है, सिटी है, रीजन है, एसएपी नेम है या सेल्स है। तो आप सभी को दिख रहा होगा ये हमारा सिटी है, तो हम एरिया क्या सेलेक्ट करेंगे, सिटी। सिटी एरिया सेलेक्ट करने के बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें बताना है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या है, कोलकाता। इस एरिया में हमें क्या ढूंढ रहे हैं, हम कोलकाता, तो हम डबल कोट में यहाँ लिख देंगे कोलकाता। फिर आप दोगे कॉमा। फिर इसके बाद आपको बताना है सम रेंज बताना है। तो इसमें हमारी सम रेंज क्या है, सेल्स। हमें सेल्स बतानी है तो हम इस पे एरिया सेलेक्ट करेंगे, सेल्स बताएंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। तो इसमें हमें पता चल जाएगा कोलकाता से हमारी टोटल सेल कितनी हुई है, वो हमें गिवन है यहाँ पर 164 गिवन है। ये हमारी टोटल सेल हुई है कोलकाता से। अब हमारे पास कंडीशन है कैलकुलेट द टोटल सेल ऑफ रिलायंस स्मार्ट इन न्यू दिल्ली।
अब हमारे पास दो कंडीशन गिवन है, रिलायंस स्मार्ट होना चाहिए और न्यू दिल्ली से होना चाहिए। हमें यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट में आप सिक्स्थ रो देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है रिलायंस स्मार्ट और कोलकाता। तो इसकी जो सेल होगी उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, रिलायंस स्मार्ट होगी और न्यू दिल्ली से होगी। जैसे आप नाइन्थ रो दे सकते हो जिसमें रिलायंस स्मार्ट और सिटी कौन सी है, न्यू दिल्ली, तो इसकी सेल्स हमें कैलकुलेट करनी है। तो जितने भी स्टोर है, जो स्टोर नेम क्या है, रिलायंस स्मार्ट होनी चाहिए और सिटी होनी चाहिए हमारी न्यू दिल्ली, तो हम उनकी सेल को प्लस करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला सम इफ्स। इसमें सबसे पहले पूछा जाता है सम रेंज। सम रेंज में हमें क्या पता करना है, इसमें सेल्स पता करनी है, तो सबसे पहले हम सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम कॉमा देंगे और फिर हमें बताना है स्टोर नेम। अब स्टोर नेम क्या है, स्टोर नेम हमें गिवन है, यहाँ पर देख सकते हो आप, स्टोर नेम हमें बताना है रिलायंस स्मार्ट है। रिलायंस स्मार्ट क्या है हमारा स्टोर नेम, तो हम एरिया सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा। इसके बाद हमें क्राइटेरिया बताना है। अब इस एरिया में आप क्या ढूंढ रहे हो, सबसे पहले स्टोर नेम हमारा क्या है, रिलायंस स्मार्ट, तो हम डबल कोट में यहाँ लिख देंगे रिलायंस स्मार्ट। इस एरिया में हम रिलायंस स्मार्ट ढूंढ रहे हैं। आप स्पेलिंग का ध्यान देंगे क्योंकि ये एक सिंगल स्पेलिंग से आपका आंसर गलत आएगा। इसके बाद आपको बताना है अब आपकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के लिए हम दोबारा देखो, आप देख सकते हो फॉर्मूला में नीचे यहाँ गिवन होता है हमें हेल्प के लिए क्राइटेरिया रेंज टू बतानी है। क्राइटेरिया रेंज वो बतानी है, हमें एरिया बताना है जहाँ पर हम न्यू दिल्ली ढूंढ रहे हैं। हम न्यू दिल्ली है क्या, स्टोर नेम है, सिटी है, रीजन है, एसएपी नेम है या सेल्स है, सिटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद हम क्राइटेरिया बता देंगे। क्राइटेरिया में क्या होगा, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारा आंसर आ चुका है और बाकी के क्वेश्चंस भी हम इसी की तरह कर लेंगे। और यहाँ पर हम ये शीट में आपको गिवन है, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ये शीट में आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और इसमें हम जो भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। इसमें दो कंडीशन थी तो हम यहाँ पर सम इफ्स लिख देंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, तो इसमें हमें दिख रहा है कैलकुलेट द टोटल सेल ऑफ न्यू दिल्ली। सिर्फ आपको न्यू दिल्ली की टोटल सेल फाइंड करनी है। तो इसमें सिंगल कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन, न्यू दिल्ली होनी चाहिए, तो उसकी हमें सेल्स बतानी है। इस पे मल्टीपल कंडीशन नहीं है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सम इफ। सबसे पहले इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट, फिर आप रेंज बताओगे। अब रेंज में हमें क्राइटेरिया रेंज बतानी है। इसमें यहाँ पर फॉर्मूले में आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर गिवन होता है रेंज, लेकिन हमें यहाँ पर ये क्राइटेरिया रेंज की बात कर रहे होते हैं। क्राइटेरिया रेंज वो रेंज होती है जहाँ पर हम अपना क्राइटेरिया फाइंड करते हैं। तो न्यू दिल्ली क्या है, हमारा स्टोर नेम है, सिटी है, रीजन है, एसएपी नेम है या सेल्स है, तो सिटी है, आप सभी को दिख रहा है। तो यहाँ पर हम स्टोर सिटी सेलेक्ट करेंगे और फिर कॉमा। फिर हमें क्राइटेरिया बताना है। क्राइटेरिया क्या है, अगर हमारा क्राइटेरिया कहीं पे लिखा हुआ है अलग से, जैसे न्यू दिल्ली अलग से यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से ही, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। या तो हम इसमें अलग से हमें टाइप करना होगा, अगर कहीं पे गिवन नहीं होगा तो हमें यहाँ पर टाइप करना होगा डबल कोट में। कॉमा प्रेस करेंगे, देन आप बताओगे सम रेंज। सम रेंज आपकी सेल्स होगी, सेल्स हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये हमारा दूसरे तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब सेम हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या होगा, यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन है तो इसके लिए हम लगाएंगे इज इक्वल टू सम इफ
मल्टीपल कंडीशन के लिए सम इफ लगता है। इसमें आपका रीजन क्या है, नॉर्थ रीजन है। इस बार हमारे पास रीजन गिवन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया सेलेक्ट करेंगे। इसमें हमें बताना है सम रेंज, सबसे पहले हमें सम रेंज बताना है, तो हम इसमें सम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। सम रेंज वो रेंज होती है जहाँ पर वैल्यूज़ प्लस होने वाली हैं। जैसे हमें यहाँ पर सेल्स बताना है, तो सेल्स को हम सम रेंज में रखेंगे। अगर हमें पॉपुलेशन बतानी है किसी एरिया की, तो हमारे पास अगर कोई और डाटा है, तो हम जहाँ पर वैल्यूज़ होंगी वो आपकी सम रेंज होगी। जहाँ पर टेक्स्ट होता है वो ज़्यादातर क्राइटेरिया होते हैं, उनको ये समरी जो सम फार्मूलाज होता है वो प्लस के लिए होता है, तो ये इसके लिए वैल्यूज़ होना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आप बता दोगे क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या होगी, जो हम यहाँ पर क्राइटेरिया क्या गिवन है, रीजन, तो हम यहाँ पर एरिया सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब हम चाहें तो लिख भी सकते हैं डबल कोट में, या तो हम चूज़ भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसमें चूज़ कर लेता हूँ नॉर्थ, नॉर्थ पे मैं क्लिक कर दूंगा, कॉमा। इसके बाद मैंने, अब मुझे बताना है क्राइटेरिया रेंज टू। क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, हमारी रिलायंस स्मार्ट। रिलायंस स्मार्ट, सबसे पहले हम क्राइटेरिया बताएंगे, क्राइटेरिया क्या होगा हमारा। तो क्राइटेरिया रेंज हमारी ये है, स्टोर नेम और फिर कॉमा, फिर हम क्राइटेरिया बता देंगे रिलायंस स्मार्ट। अगर रिलायंस स्मार्ट कहीं पे गिवन ना हो, तो आप जैसे क्वेश्चन के, आप कभी भी डाटा से सेलेक्ट नहीं करोगे क्राइटेरिया। आप अगर कहीं पे लिखा हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस सेल में, इस सेल में मैं लिख देता हूँ, तो मैंने एंटर कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया है और एंटर कर दिया। तो इसका आंसर देखो, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ रिलायंस स्मार्ट, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें बताता है, जैसे अगर आप इस सेल में, सबसे पहले आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने सम रेंज बताई है, उसके बाद हमने क्राइटेरिया रेंज बताई है। क्राइटेरिया रेंज में हमने बताया है रीजन, फिर इसके बाद हमने क्राइटेरिया बताया है। क्राइटेरिया क्या है, नॉर्थ। इस बार मैंने टेबल से सेलेक्ट करा है, आप इसे कभी भी टेबल से सेलेक्ट नहीं करोगे। अगर जैसे मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल बता देता हूँ क्यों हम सेलेक्ट नहीं करते टेबल से। अगर मैंने इन फ्यूचर अपने जो टेबल में कोई चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया साउथ कर दिया, तो हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर कभी भी टेबल से सेलेक्ट नहीं करते। अगर हमें यहाँ पर साइड में कहीं गिवन होगा, तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे, टेबल से सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।